तेज़ बारिश शुरू हो गई है, नाली से निकलता हुआ पानी आपको नजर आ ही रहा होगा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी घड़ी में बज गए हैं 2:30, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी मार्केट से ही आई थी, थोड़ी देर बैठी हूँ एसी में और थोड़ी सी हवा ली है। और ये अभी मैंने एक सूट सिलवाया था अपना कॉटन का, तो ये हो चुका है तैयार और बहुत ही अच्छा लग रहा है सूट। देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सूट है। पूरा कैसे दिखेगा देखते हैं। तो ये देखिए, ये है सूट और ये मैंने सिलवाया प्लाजो वाला। तो ये वो सूट है जो मैंने सिलवाया है प्लाजो वाला। दुपट्टा ही बहुत ही सुंदर सा इसका दुपट्टा है, देख सकते हैं। तो ये कॉटन का सूट है और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है इसका। तो मेरे को तो क्या है कि मुझे तो कपड़ा ला के बनवाने सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। और मार्केट के तो मेरे ज़्यादा दिन चलते भी हैं। तो ये सूट सिलवाया था मैंने, तो मैं सोचा चलो आज दिखा देती हूँ, पहना है तो मैंने। अभी इसमें काम रह रहा है, पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो उसमें रह गई थी तुरपाई, ये देख सकते हैं। अभी यहाँ सारे में तुरपाई करनी रह रही है। और काम निपटने के बाद जैसे मार्केट गई, मार्केट से आने के बाद आज मैंने ब्लॉग चालू किया है अपना। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। आज बारिश हुई है और उसके बाद तो मचका सा चालू हो गया है। तो चलिए फिलहाल वीडियो का स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अपने लिए, अकेले के लिए ही बनाना होता है। तो इस समय तो कोई घर में रहता भी नहीं है, तो इस वजह से बस अपने लिए गर्म ही रोटी सेक लेती हूँ। क्योंकि सुबह 7:30 8 बजे तक 9 बजे तक खाना बन के फ्री हो जाता है सुबह का। तो लंच सबके पैक हो जाते हैं। फिर 2-4 घंटे, अब देखो कितने घंटे, 5-6 घंटे हो गए हैं। और उसके बाद अब मैं खाना खाऊंगी। तो नाश्ता पानी होने के बाद अब 2:30 बज रहे घड़ी में अब खाना खाऊंगी। तो चलिए, अब पहले तो मैं कपड़ा, अब ये वाले कपड़े, तो सबसे पहले तो इन कपड़ों को मैं करती हूँ चेंज। और बस फिर अपना नॉर्मल ये जो सूट सिला था मैंने पहले वाला, वो करूँगी। तो गर्मी में मेरे सूट ज़्यादातर फटते जा रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ती है ना, बस सूट ही काम में आते हैं। तो 2-3 सूट थे मेरे जो फट गए हैं और अब ख़राब हो चुके थे बिल्कुल। तभी ये सूट सिलवाया था मैंने। कब मार्केट वगैरह जाना हो तो सूट चाहिए होते हैं। और गर्मी में साड़ी तो बिल्कुल पहनी आती है, वो सूट ही पहने जाते हैं, वही कंफर्टेबल रहते हैं। तो फिलहाल भी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब जा रही हूँ मैं सबसे पहले कपड़ों को छत पर से उतारने के लिए। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है और कपड़े तो आजकल 1-2 घंटे में सूख ही जाता है। और वैसे भी कपड़े ना, कपड़े थे ड्राई करे हुए कपड़े, तो वो ऐसे भी जल्दी सूखते हैं। तो चलिए फटाफट से कपड़े उतार के लाती हूँ। और ये कपड़े भी लेके जाने हैं मुझे। तो ये सूट है, ये क्रिश की शर्ट है, तो अलमारी में रख के आऊँगी। लेके चलने के कपड़े हैं, ये ऊपर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कपड़े लेने के लिए। चलते हैं छत पे। और बाहर ऐसा लग रहा है बादल सा हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता। कल भी ऐसे पूरे मौसम रहा था। अभी मैं ना गीला था तो सूखने के लिए मैंने यहाँ रख दिया था, अब बिछा दिया यहाँ पे। तो चलिए मैं चलती हूँ ऊपर। और पहले ये किसी शर्ट है जो ऊपर लेके जानी होगी। यहाँ हॉल में तो बैठना ही बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। और गेट कर रखा है बंद, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है इस समय। आने वाली है थोड़ी देर में शाखा, तो बस कुछ ही देर में आ जाएगी। ये भी ऐसा तो हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि अच्छे खासे इंसान की हालत ख़राब कर रही है। आज सुबह भी मैं जैसे ही घर के काम करते करते जब पूजा करने बैठी तो मुझे एकदम से 2-3 बार चक्कर आ गया। तो बस मैंने मंदिर जाना फिर कैंसिल किया और सारा दिन सर का दर्द लेके पड़ी रही। तो चलिए भाई, यहाँ पे गर्मी तो बहुत भयंकर वाली पड़ रही थी। और बादल तो दिख ही रहा होगा आपको, होने वाली जैसे बारिश। लेकिन हुआ क्या, बारिश तो हुई नहीं। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, हवा चली, बस कुछ ही देर बाद मामला वहीं की वहीं थम गया। फिर वैसी की वैसी धूप और वैसी ही गर्मी। लेकिन बादल लग रहे हैं, देख सकते कैसा मौसम हो रखा है, जैसे कि बारिश वारिश थोड़ी देर में हो जाएगी। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कल भी पूरे दिन मौसम ऐसे ही रहा था। यहाँ पे सुखा रखी है मैंने आमी काट के, तो उनकी
देखते हैं क्या डलेगा। किसी से पूछा है तो वो उन्हीं से डलवाऊँगी मैं ये अचार। 2 तरह के, एक मीठा, एक वो जो दाल में डलता है ना आमी, वो। तो देखते हैं किस तरह फर्स्ट टाइम डलेगा तो मैं सीख लूँगी तो फिर खुद ही डालने करूँगी। तो कपड़ों को तो रखते हैं यहाँ पे, क्या बाद में करेंगे। घंटी बज गई है तो विशाखा तो आ चुकी है। आ रही हूँ। टाइम तो काफ़ी हो ही चुका था और कपड़े उतार के लाई हूँ तो वैसी गर्मी लग रही थी। आते गए साथ ही फिर किचन में लग गए, अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई, थोड़ी सी खिचड़ी रखी थी वो गरम करी है। बस यहाँ पे मैं अपनी प्लेट ला के अपना खाना खा लूँगी और फिर हो जाऊँगी फ्री। गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है, बस आसमान की तरफ देख रहे हैं कब ये बरसेगा, कब ठंडक करेगा। इतनी भयंकर चिलचिलाती गर्मी हो रही है ना कि सांस ही नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ पे आज शाम को थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी बूंदाबांदी हुई, हल्की सी राहत मिली, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही गर्मी हो गई थी। और भी गर्मी में ज़्यादा देर खड़े होकर तो काम किचन में करा नहीं जाता, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से दूसरी गैस पे खिचड़ी भी गर्म करने के लिए रख दी थी। और जैसे ही रोटी बन के चकला बेलन खाली होता है ना, तुरंत ही मैं धो के भी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे एक रोटी बनाई थी मैंने हाथ की, और ये विशाखा ने बनाई थी प्याज और हरी मिर्च की सब्जी। बहुत ही टेस्टी लग रही थी। कह रही मम्मी ये मैंने बहुत बढ़िया बनाई है। रात को ना खिचड़ी बनाई थी मैंने और उसको बिल्कुल भी खिचड़ी खाने की इच्छा थी नहीं, तो उसने अपने लिए प्याज और मिर्च की सब्जी बनाई और उसके साथ ही खिचड़ी खाई। तो कहने लगी मम्मी अब तो खिचड़ी का मज़ा ही अलग हो गया। मैंने ठीक है, अभी थोड़ी सब्जी बची है तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। और साथ में बनाई मैंने यहाँ पे देखे एक हाथ की रोटी, और करारी करारी इसको मैंने सेक लिया है, जैसी बिल्कुल तंदूर की रोटी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह बन के तैयार होती है। तो स्वाद ही बहुत अच्छा, थोड़ी मोटी रोटी बनती है ये। और कभी भी आपको तंदूरी रोटी खाने का मन हो तो आप इस तरह बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको रोटी का, बिल्कुल वही स्वाद लगेगा। तो चलिए मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई है। खिचड़ी है, आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी है, हाथ की रोटी है और साथ में है प्याज और हरी मिर्च की सब्ज़ी। चलिए थाली लग के तैयार हो गई है। कैसी लगी आज की थाली कमेंट से बताइएगा। फाइनली मेरी थाली लग के हो गई तैयार, बढ़िया सी। तो चलिए खा लेती हूँ खाना। तो चलिए अब पहले खाते हैं खाना। घड़ी में नहीं, अभी 2 बजे नहीं है, 1:30 बजे बस। ये लड़की आज तक कभी पार्टी में शामिल नहीं हुई, पापा के साथ कहीं गई नहीं और ना ही कहीं दिलचस्पी। मतलब ऐसा हो रखा है, इतनी गर्मी बस काम हो जाए ना वो ही बड़ी बात हो रही है। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो आज मिली है थोड़ी सी राहत। तो देखिए बाहर हो रही है बारिश, चलिए दिखाती हूँ। मैं तो बैठी थी एसी चला के अंदर। और देखिए बारिश हो रही है तो सारे कपड़े यहाँ सुखा दिए गए हैं रस्सी पे, और बाहर तेज़ बारिश हो चुकी है। बाप रे, ये देखो पानी हाथ से निकलना स्टार्ट हो जाता है हमारे ना, और बारिश काफ़ी तेज़ हो रखी है और विशाखा आने वाली है। तो कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है, नाली से निकलता हुआ पानी आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो ये बाहर निकलता है पानी और नीचे जाने की जगह। तो मौसम बढ़िया हो गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आज मैं दोबारा नहाई हूँ क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बिल्कुल शरीर भी इतना ज़्यादा गीला हो गया था पसीने के मारे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो आज मैं दोबारा फिर से नहाई और अब सिर भी धो के तब मैं नहाई हूँ। वैसे तो आज मंगलवार है, सिर नहीं धोना चाहिए था, लेकिन एकदम ऐसा हो गया था कि मैंने सिर पे पानी डाला हो और इतना टपक टपक मेरा सिर हो रहा था। फिर बहुत ही भयंकर वाली पड़ गई। अब बारिश हो गई तो राहत मिल गई है। और कपड़ों का तो क्या है, आधे कपड़े सूख गए थे तो वो मैंने अलमारी में तय करके रख दिए, और कुछ कपड़े अभी गीले हैं तो ये सूख जाएंगे। पंखा चला दिया था मैंने तो इससे जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और विशाखा आने वाले पे सारी भीग जाएगी आज आते हुए।
उसका बैग वगैरह भी है और अम्ब्रेला लेके गई नहीं है। देखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि मकान नीचे पड़ जाए तो पानी भरने की समस्या और ज़्यादा हो जाती है। बस ये है कि अब थोड़ी सी थम जाए, धीरे धीरे होती रहे तो सही है। गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही थी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। बारिश हो रही है, ठंडक हो गई है और मैंने चला रखा था यहाँ पे एसी, तो अभी मैंने बंद किया है एसी को। तो बाहर ये भी समस्या है कि बारिश होती है तो हमें खुशी होती है और उधर दुख भी होता है कि घर के अंदर पानी भर जाएगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अब कुछ हल तो निकलवाया है मैंने, क्योंकि हमारा जो बाथरूम का पाइप है थोड़ा नीचा है फर्श से, तो नाली का पानी तुरंत जल्दी आ जाता है। तो अब उसको थोड़ा ऊंचा कराने के लिए बोला तो है, अब देखते हैं क्या हल निकलेगा क्या नहीं। और देखिए जो कपड़े तय करे थे वो यहाँ पे कुछ रह गए क्रिश के, ये तो ऊपर जाएंगे और हमारे सबके तय करके लगा दिए हैं। और बाकी कपड़े जो नहीं सूखे थे वो मैंने हिला के डाल दिए हैं। तो गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है तो कपड़े तो क्या है सूख ही जाएंगे शाम तक। तो चलिए फ़िलहाल मैं लेती हूँ बारिश का आनंद। तो चलिए भाई यहाँ पे तो मैं लेती हूँ बारिश का आनंद। और ये आनंद 3 दिन चला, 3 दिन खूब बारिश हुई और यहाँ पे खूब अच्छी ठंडक वंडक हो गई। आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।